हिमालय की छाती पर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच, जहां हवा भी अपनी गति को धीमा कर देती है, वहां एक स्थान है जहां आस्था और प्रकृति एक दूसरे का हाथ थामकर खड़े हैं। वह स्थान जिसे सदियों से ऋषि मुनियों, यात्रियों और भक्तों ने अपने हृदय की सबसे पवित्र जगह पर रखा है। वह स्थान जहां पहुंचकर लगता है कि मनुष्य ने धरती की सीमाओं को पार कर दिव्यता की दहलीज तक कदम रख दिया है। यह स्थान है तुंगनाथ, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। कहा जाता है कि जब आप तुंगनाथ की ओर बढ़ते हैं तो हर कदम के साथ पहाड़ आपका मन पड़ने लगता है। वह जानता है कि आप क्यों आए हैं, क्या तलाश रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस बोझ को लेकर चल रहे हैं। और शायद इसी कारण जितना ऊपर पहुंचते हैं उतना ही लगता है कि भीतर का बोझ हल्का होता जा रहा है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही हो, आपको पुकार रही हो। ये यात्रा सिर्फ पैरों की यात्रा नहीं है, ये मन, आत्मा और विश्वास की यात्रा है। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित तुंगनाथ मंदिर लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। ये सिर्फ पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक जीवित कथा है जो हर उस यात्री को सुनाई देती है जो अपनी थकान को दरकिनार कर अपना विश्वास लेकर यहां तक पहुंचता है। कभी कभी लगता है कि ये पहाड़ सिर्फ पृथ्वी पर खड़े नहीं हैं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति के कंधों पर टिके हुए हैं। इनकी हवा में, इनकी मिट्टी में, इनकी चट्टानों में सदियों पुरानी कहानियां हैं। पांडवों की कथा, महाभारत की महान लड़ाई के बाद की पश्चाताप की कहानी, शिव की तपस्या और उस स्थान की जिसे देवताओं ने स्वयं चुना। जब पर्वतों की गोद में बसे चोपता से आपका सफर शुरू होता है तो सुबह की ठंडी हवा आपको छूती है। हवा में देवदार और बुरांश की खुशबू घुली होती है। रास्ता धीरे धीरे ऊपर उठता है और पगडंडी आपको किसी चित्रकार की बनाई हुई दुनिया में ले जाने लगती है। पक्षियों की आवाजें, हवा की सरसराहट और दूर कहीं गूंजती घंटियों की ध्वनि, ये सब मिलकर एक ऐसा संगीत रचते हैं जो सिर्फ पहाड़ ही बना सकते हैं। यात्री अक्सर कहते हैं कि तुंगनाथ की ओर जाने वाला यह रास्ता इतना सुंदर है कि हर मोड़ पर लगता है कि प्रकृति कोई नया रहस्य आपके सामने खोल रही है। कभी सामने दूर तक फैली घाटियां आपका स्वागत करती हैं, कभी बादलों का झुंड आपकी आंखों के सामने से गुजरता है, और कभी कोई बर्फ से ढकी चोटी आपको इशारों में कहती है, बस थोड़ा और चलो, तुम सही दिशा में हो। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा पतली होने लगती है, सांसें थोड़ी भारी होती हैं, लेकिन मन हल्का। शरीर को थकान महसूस होती है, लेकिन आत्मा को नहीं, क्योंकि यहां चल रहा है सिर्फ इंसान नहीं, उसकी श्रद्धा भी। कई यात्रियों ने बताया है कि तुंगनाथ का रास्ता एक ऐसा अनुभव है जिसमें प्रकृति आपका मार्गदर्शन करती है। कभी हवा आपके सिर पर हाथ फेरकर आपको हिम्मत देती है, तो कभी एक छोटा सा पक्षी आपके साथ चलता हुआ लगता है, मानो कह रहा हो, चिंता मत करो, हम सब साथ हैं। तुंगनाथ पहुंचने से पहले अंतिम मोड़ पर जब पहाड़ के पीछे छिपा मंदिर अचानक आपके सामने आता है, तो वह दृश्य ऐसा होता है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। अचानक लगता है कि कोई द्वार खुल गया है, एक ऐसा द्वार जहां भौतिकता समाप्त हो जाती है और आध्यात्मिकता शुरू। वह छोटा सा पत्थरों से बना मंदिर शांत, दृढ़ और समय से परे, हजारों वर्षों से हिमालय की कठोर सर्दियों, तेज हवाओं, अविरल बर्फ और मौसमों के बदलावों को सहते हुए ऐसे खड़ा है, मानो कह रहा हो, मैं यहां हूं, सदियों से, अडिग, अविचल। मंदिर के पीछे विशाल शिखर खड़ा है और नीचे घाटियां अपनी चुप्पी में सब कुछ कह रही होती हैं। लगता है जैसे पूरा पर्वत ही मंदिर का प्रहरी है। हवा में घुली ठंडक, आसमान की नीली गहराई और सूर्य की रोशनी में चमकती बर्फ की चोटियां, ये सब मिलकर एक ऐसी पवित्रता रचते हैं जिसे महसूस तो किया जा सकता है, पर बयान करना कठिन है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें वहां पहुंचकर ऐसा लगा कि समय रुक गया है। घड़ियां, मोबाइल, दुनिया सब कहीं पीछे छूट जाते हैं। वहां सिर्फ पहाड़ है, हवा है और भगवान शिव का साक्षात आशीष। मंदिर के सामने खड़े होकर जब आप ऊपर देखते हैं तो लगता है जैसे ब्रह्मांड आपके सामने खुला हुआ हो। तुंगनाथ की ऊंचाई सिर्फ भौतिक ऊंचाई नहीं है,
यह आध्यात्मिक ऊंचाई है, मन की ऊंचाई। और शायद इसी कारण इसे दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यह उस स्थान पर बना है जहां मनुष्य सबसे अधिक विनम्र हो जाता है और जहां प्रकृति स्वयं प्रार्थना बन जाती है। तुंगनाथ के पत्थरों पर चढ़े हर कदम के पीछे सदियों की कहानियां हैं। ये वही पत्थर हैं जिन्हें अनगिनत तीर्थयात्रियों ने छुआ है, जिन्हें आर्षियों ने पार किया है और जिन पर चलते हुए अनेक साधकों ने आत्मज्ञान की तलाश की है। आज भी जब कोई यात्री इन पगडंडियों पर कदम रखता है तो ऐसा लगता है जैसे वह उन सभी आत्माओं की यात्रा का हिस्सा बन रहा है जिन्होंने यहाँ शांति की खोज में अपने कदम जमाए थे। कहते हैं कि तुंगनाथ में प्रवेश करने से पहले हवा में एक अलग सी गंध महसूस होती है। ये गंध मिट्टी, बर्फ और देवदार की नहीं होती, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा की होती है जिसे विज्ञान शब्दों में माप नहीं सकता। यह ऊर्जा कहीं ना कहीं उस तप का परिणाम भी है जो यहां शिव ने किया था, और उस पश्चाताप का परिणाम भी है जो पांडवों ने यहां महसूस किया था। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के हृदय पर पश्चाताप का बोझ भारी था। भीष्म, द्रोण, कर्ण, उन सबके वध के बावजूद उनके दिल में सबसे बड़ा दर्द था उन अपनों का जिनसे रक्त संबंध चाहे टूट गए हों, लेकिन भावनाएं नहीं। अर्जुन की आंखें आज भी उन क्षणों को याद करके नम हो जाती जब उसने अपने सगे भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों पर तीर चलाए थे। भीम के हाथ कांप उठते जब वह युद्ध क्षेत्र की मिट्टी को याद करता जो खून से लाल थी। युधिष्ठिर खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाए थे कि उनके एक निर्णय ने लाखों का विनाश कर दिया। ये सब उनके अंदर एक गहरी बेचैनी बनकर रह गया था। कहा जाता है कि यही बेचैनी उन्हें भगवान शिव की शरण में ले गई, लेकिन शिव उनसे मिलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि युद्ध का पाप छोटा नहीं होता और पश्चाताप की राह आसान नहीं होती। यहीं से शुरू होती है तुंगनाथ की कथा। जब पांडवों को पता चला कि शिव हिमालय की ओर चले गए हैं, तो वे भी उनके पीछे पीछे निकल पड़े। बर्फीली हवाओं, खतरनाक घाटियों और कठिन पगडंडियों को पार करते हुए वे अंततः उस स्थान तक पहुंचे जहां आज तुंगनाथ स्थित है। शिव ने स्वयं को एक विशाल नंदी के रूप में प्रकट किया। भीम ने उस नंदी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन शिव धरती में समा गए। माना जाता है कि इसी स्थान पर नंदी का बाहु यानी भुजा प्रकट हुई और उसी स्थान पर तुंगनाथ मंदिर की स्थापना की गई। ये कहानी सिर्फ मिथक नहीं है, यह आस्था और विनम्रता की कहानी है। ये बताती है कि देवता भी केवल उन लोगों को दर्शन देते हैं जिनकी आत्मा वास्तव में शुद्ध होना चाहती है, जिनकी यात्रा सिर्फ देह की नहीं बल्कि मन की होती है। जब आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आपकी हर सांस आपको उसी कहानी के और करीब ले जा रही है। पत्थरों पर जमी काई, मंदिर की दीवारों में ढली ठंडक और हवा में तैरती एक अजीब सी शांति, ये सब मिलकर आपको उस समय में ले जाते हैं जब पांडव यहां तक आए थे। मंदिर छोटा है, लेकिन इसके भीतर समाई ऊर्जा विशाल है। वहां पहुंचकर लगता है कि कोई आपको लंबे सफर के बाद अपने घर बुला रहा है। चाहे भक्त कहीं से भी आए हों, दूर शहरों से, गांवों से या किसी अन्य देश से, मंदिर का आंगन उनके मनों को एक समान शांत कर देता है। कई यात्री बताते हैं कि जैसे ही वे गर्भगृह के पास पहुंचते हैं, एक अजीब सा कंपन उनके शरीर में फैल जाता है। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ एक गहरी स्थिर शांति, जैसे मन भीतर से कह रहा हो, यही है वह स्थान जहां तुम्हारी सारी उलझनें समाप्त होंगी। शांत हो जाओ, सब ठीक है। मंदिर के पुजारी अक्सर कहते हैं कि कोई भी यहां खाली नहीं लौटता। जो लोग इच्छाएं लेकर आते हैं वे हल्के मन से लौटते हैं। जो प्रश्न लेकर आते हैं उन्हें उत्तर मिलते हैं, और जो सिर्फ शांति की तलाश में आते हैं उन्हें वह शांति मिलती है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कभी कभी जब सुबह का समय होता है और मंडप के सामने दीपक की लौ हल्की हवा में झूम रही होती है, तो ऐसा लगता है जैसे समय धीरे धीरे चल रहा है। पक्षियों की चहचहाहट, घंटियों की मंद ध्वनि और पहाड़ों की चुप्पी, ये सब मिलकर एक दिव्य संगीत रचते हैं जिसे सिर्फ वही सुन सकता है जो वास्तव में सुनना चाहता हो। कई लोग कहते हैं कि तुंगनाथ में भगवान शिव दिखाई नहीं देते, वे महसूस होते हैं।
वे किसी मूर्ति में कैद नहीं, बल्कि हवा में है, बर्फ की ठंडक में है, सूरज की गर्मी में है, और हर उस कदम में है जो भक्त यहाँ तक लाता है। मंदिर के आसपास बिखरी हुई पत्थर की दीवारें, छोटा सा चौक और उसके आगे फैली घाटी, इन सब में एक कहानी है। एक यात्री ने कहा था, तुंगनीत में आपको लगता है कि आप पहाड़ों को नहीं देख रहे, बल्कि पहाड़ आपको देख रहे हैं। शाम के समय जब सूर्य धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपता है तो आकाश के रंग बदलने लगते हैं। पहले नीला, फिर सुनहरा, फिर नारंगी और अंत में बैंगनी। ये रंग सिर्फ एक दृश्य नहीं होते, ये याद दिलाते हैं कि प्रकृति का अपना ही एक प्रकार का ध्यान है। हर दिन वह अपने रंगों से प्रार्थना करती है। ठंडी हवा धीरे धीरे बहती है और मंदिर के पास खड़ा एक छोटा सा घंटा हवा में हिलता हुआ एक मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है। इस ध्वनि में एक अलौकिकता है, जैसे किसी दूर बैठी आत्मा की पुकार हो या किसी पुराने साधक की अधूरी प्रार्थना। रात का समय और भी अलौकिक होता है। जैसे ही अंधेरा फैलता है, पहाड़ों की चुप्पी और गहरी हो जाती है। ऊपर आकाश में चमकते तारे इतनी साफ दिखाई देते हैं कि लगता है जैसे आप ब्रह्मांड के बिल्कुल करीब खड़े हैं। कई यात्री कहते हैं कि तुंगनाथ की रात में आकाश को देखकर उन्हें जीवन में पहली बार ऐसा लगा कि वे किसी अनंत से जुड़ गए हैं, जैसे उनकी आत्मा का एक हिस्सा सितारों में रहता हो। हवा इस समय और ठंडी हो जाती है। मंदिर के पास खड़ा हर इंसान गर्म कपड़ों में लिपटा होता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही है, एक आशीर्वाद की तरह, एक सांत्वना की तरह। यात्रियों में से कई ऐसे भी होते हैं जो इस शांत वातावरण में ध्यान लगाने बैठ जाते हैं। उनके सामने फैला अनंत आकाश और पीछे खड़ा प्राचीन मंदिर, ये संयोजन इतना शक्तिशाली होता है कि मन कुछ देर के लिए बिल्कुल शून्य हो जाता है। न विचार, न आवाजें, न दुनिया, बस गहरी शांत चुप्पी। कुछ लोग बताते हैं कि ध्यान के दौरान उन्हें ऐसा लगा मानो पहाड़ खुद उनसे बात कर रहे हों। ये स्थान सिर्फ दर्शन का नहीं, अनुभव का स्थान है। यहाँ शिव सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं, वे प्रकृति हैं, हवा है, प्रकाश है और उस गहराई का प्रतीक हैं जिसे इंसान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। तुंगनाथ की यात्रा केवल उन पत्थरों पर चलने की यात्रा नहीं है जो पहाड़ों की कठिनाई को बताते हैं। यह उन भावनाओं की यात्रा है जो हर कदम पर आपका साथ देती हैं। जो लोग इस मार्ग पर चले हैं वे जानते हैं कि यह स्थान किसी मंदिर की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा की तरह महसूस होता है। यहां पहुंचकर लगता है कि हमारे भीतर कहीं गहराई में छिपा एक विशाल सन्नाटा जाग उठा हो। सन्नाटा जो डर का नहीं बल्कि एक पवित्र शांति का है। वह शांति जो कई यात्रियों के चेहरे पर दिखाई देती है, चाहे वे कुछ ही देर पहले थके हुए, परेशान या बेचैन क्यों ना हो। कहते हैं कि तुंगनाथ तक पहुंचते पहुंचते आप खुद को बदलते हुए महसूस करते हैं। मंदिर के सामने खड़े होकर जो हवा आपकी त्वचा से टकराती है, वह एक अजीब सी अनुभूति देती है। वह हवा सिर्फ ठंडक नहीं ले आती, वह एक पवित्रता लेकर आती है। ऐसी पवित्रता जो मन को भीतर तक शांत कर देती है। माना जाता है कि जब पहली बार तुंगनाथ के पत्थरों को आकार दिया गया होगा, तब कारीगरों ने सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि श्रद्धा से काम किया होगा। उन्होंने जो भी पत्थर रखा होगा उसका वजन सिर्फ कुछ किलो नहीं था, उसमें विश्वास का भार भी था। आज भी उन पत्थरों को छूकर लगता है जैसे उनमें समय की स्मृतियां छिपी हों, जैसे हर पत्थर पांडवों की कहानी को अपने भीतर संजोए हुए हो। मंदिर की संरचना सरल है, कोई बहुत बड़ा शिखर नहीं, कोई बहुत विस्तृत आंगन नहीं, लेकिन इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यही सादगी इसे विशिष्ट बनाती है। ऐसा लगता है जैसे यह सादगी उस ऊंचाई का सम्मान हो जिस पर यह स्थित है। बहुत गहनों से सजा हुआ मंदिर शायद इस स्थान की प्राकृतिक भव्यता के सामने छोटा पड़ जाता। तुंगनाथ का हर मौसम अलग कहानी कहता है। वसंत में यहां बुरांश के लाल फूल खिलते हैं, पूरा मार्ग मानो पुष्पों की एक दरी से ढक जाता है। ऐसे में यात्रियों को लगता है कि प्रकृति स्वयं एक स्वागत समारोह आयोजित कर रही है। ग्रीष्म में जब बर्फ पिघलती है तो हरी घास उग आती है, पहाड़ों पर भेड़ें चरती दिखाई देती हैं,
चरवाहे धीरे धीरे पहाड़ों पर चढ़ते हैं और उनके गीत पहाड़ों में गूंज उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे सदियों से यही हो रहा हो। प्रकृति और मनुष्य का यह शाश्वत संबंध। शरद ऋतु में जब हवा थोड़ी और ठंडी हो जाती है तो आसमान इतना साफ हो जाता है कि दूर दूर तक बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती हैं। सूर्य की रोशनी इन चोटियों पर गिरती है तो वे सोने की तरह चमक उठती हैं। और फिर आती है सर्दी, तुंगनाथ की सबसे कठोर लेकिन सबसे अद्भुत ऋतु। इस मौसम में मंदिर बर्फ की मोटी परतों में ढक जाता है। मार्ग बंद हो जाते हैं। हवा इतनी तेज और ठंडी हो जाती है कि लगता है जैसे वह सीधे हड्डियों तक उतर रही है। लेकिन यही ऋतु तुंगनाथ की असली भव्यता को सामने लाती है। जब पूरा मार्ग सफेद चादर से ढका होता है, जब पहाड़ों पर सिर्फ बर्फ की आवाज सुनाई देती है, तब आपको एहसास होता है कि यहां मनुष्य कितना छोटा है और प्रकृति कितनी विशाल। सर्दियों में मंदिर बंद हो जाता है और भगवान तुंगनाथ की पूजा प्रतिमा नीचे मुखमठ गांव ले जाई जाती है। वहां 6 महीनों तक पूजा होती है। पहाड़ी लोग मानते हैं कि देवता अपने भक्तों के बीच नीचे आते हैं, क्योंकि ऊपर की दुनिया तब बहुत कठोर हो जाती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। जब मंदिर फिर से खुलता है तो घड़ी घंटियां और ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा पहाड़ गूंज उठता है, जैसे देवता स्वयं वापस अपने धाम लौट रहे हों। उन क्षणों में भक्तों की आंखें चमक उठती हैं। पहाड़ी महिलाएं नृत्य करती हैं और सभी के भीतर एक अद्भुत उत्साह भर जाता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग बहुत छोटा है, लेकिन उसका महत्व स्वयं पर्वत जितना बड़ा है। उसे देखते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी अनंत ऊर्जा के सामने खड़े हैं, जैसे वहां कोई अदृश्य स्रोत है जो लगातार प्रकाश, शांति और साहस फैलाता रहता है। कई साधक कहते हैं कि तुंगनाथ में ध्यान करने की क्षमता अन्य स्थानों से कई गुना अधिक है। यहां मन भटकता नहीं, ये स्वतः स्थिर हो जाता है। शायद इसलिए कि पहाड़ों की यह ऊंचाई मनुष्य के अहंकार को मिटा देती है और उसे विनम्र बनाती है। यहां बैठकर आप महसूस करते हैं कि आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां, आपकी महत्वाकांक्षाएं सब बहुत छोटी हैं और आप एक विशाल ब्रह्मांड का सिर्फ एक कण हैं। सदियों से यहां साधकों ने ध्यान किया है। कुछ तो ऐसे भी हुए जिन्होंने दुनिया छोड़कर खुद को पूरी तरह हिमालय को समर्पित कर दिया। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका शरीर तो यहीं रहा, लेकिन उनकी चेतना वो कहीं और पहुंच गई। शायद उसी ऊर्जा में विलीन हो गई जो तुंगनाथ को इतना दिव्य बनाती है। जब हवा पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है तो उसकी गूंज बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कोई मंत्र जप रहा हो। मंदिर के पास बैठकर इस गूंज को सुनना एक अनुभव है। ये आपको बताता है कि प्रकृति सिर्फ सुंदर नहीं है, वह आध्यात्मिक भी है। वह स्वयं एक प्रार्थना है। मंदिर के दाहिनी ओर एक छोटा सा जल स्रोत है। कहा जाता है कि यह स्थान भी पवित्र है। यात्री यहां पहुंचकर अपने चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़कते हैं। इस पानी में एक अजीब सी ताजगी होती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर से कोई भारीपन निकल गया हो। तुंगनाथ के ऊपर थोड़ी दूरी पर चंद्रशिला है। जो लोग सूर्योदय देखने सुबह सुबह चढ़ते हैं, उनके लिए यह जीवन के सबसे सुंदर अनुभवों में से एक होता है। जब पूर्व दिशा में एक हल्की रोशनी दिखाई देती है और धीरे धीरे सूर्य की पहली किरण हिमालय की चोटियों को सुनहरा कर देती है, तो लगता है जैसे ब्रह्मांड ने एक नया अध्याय खोल दिया हो। उस क्षण यात्रियों की आंखें अक्सर नम हो जाती हैं। कुछ लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ हाथ जोड़ लेते हैं और कुछ सिर्फ आकाश को देखते रहते हैं, जैसे उस दृश्य को अपने दिल में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हो। सूर्योदय के साथ ही पहाड़ों में एक नया जीवन खिल उठता है। पक्षी आवाज करने लगते हैं, हवा थोड़ी गर्म हो जाती है और रास्ते पर चलने वाला हर यात्री महसूस करता है कि उसने किसी अत्यंत पवित्र स्थान को छू लिया है। तुंगनाथ का चाम सिर्फ मंदिर नहीं है, यह वह यात्रा है जो आपको खुद के अंदर लेकर जाती है। यह वह हवा है जो आपकी आत्मा को हल्का कर देती है। यह वह मौन है जो आपको आपके सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर देता है। यह वह स्थान है जहां पत्थर भी जीवंत लगते हैं
और चुप्पी भी बोल उठती है। तुंगनाथ की हवा में एक अलग ही मिठास है, एक ऐसा स्वाद जो कहीं और नहीं मिलता। ये स्वाद सिर्फ ठंडक का या ऊंचाई का नहीं, बल्कि एक पवित्रता का है, जिसे महसूस करने के लिए किसी को भी शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति जान जाता है कि वह किसी ऐसे स्थान पर खड़ा है जहाँ सामान्य दुनिया की सीमाएं समाप्त हो जाती है और आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। किसी को लगेगा कि यहाँ आने का सबसे बड़ा आकर्षण इस मंदिर की ऊंचाई है, 3680 मीटर, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। लेकिन वास्तविकता यह है कि इसकी ऊंचाई सिर्फ भौगोलिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। यहां पहुंचकर लगता है कि आप धरती की सीमाओं को पार कर किसी दिव्य शक्ति के निकट खड़े हैं। कई यात्रियों ने बताया है कि तुंगनाथ पहुंचने से पहले तक उनका मन उलझनों से भरा था, लेकिन मंदिर के सामने पहुंचते ही अचानक सब स्पष्ट हो गया। जैसे भीतर के सवालों का जवाब कहीं हवा में था, जो धीरे धीरे उनके दिल तक उतरता चला गया। ऐसा अनुभव शायद हर कोई जीवन में एक बार महसूस करना चाहेगा। तुंगनाथ में सबसे गहरा अनुभव वह तब होता है जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। ये स्थान छोटा है, अत्यंत सरल है और ठंडे पत्थरों से बना है। लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आपको एक ऐसा सन्नाटा मिलता है जो किसी भी आवाज से अधिक शक्तिशाली है। इस सन्नाटे में एक गूंज है, एक ऐसी गूंज जो आपको भीतर से हिला देती है, आपका ध्यान खुद पर केंद्रित कर देती है। शिवलिंग छोटा है, लेकिन उसकी उपस्थिति विशाल। वहां खड़े होकर लगता है कि समय रुक गया है, जैसे आप किसी ऐसे स्रोत के सामने खड़े हैं जो अनंत काल से ऊर्जा देता चला आ रहा है। कई लोगों ने कहा है कि गर्भगृह में कुछ क्षण बिताना ही इतना शक्तिशाली अनुभव होता है कि वे बाहर निकलते समय बिल्कुल बदल चुके होते हैं। मंदिर से निकलकर जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पहाड़ों की विशालता आपको फिर से याद दिलाती है कि यह दुनिया कितनी अद्भुत है। विशाल शिखर, दूर तक फैली घाटियां, हवा की ठंडी लहरें, ये सब जैसे कहती हैं कि यह स्थान सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। वह शिक्षक जो आपको सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती, हर कठिनाई, हर कष्ट अस्थायी है, स्थायी है सिर्फ शांत मन। कई यात्री यहाँ अकेले यात्रा करना पसंद करते हैं। वे कहते हैं कि तुंगनाथ की चढ़ाई में उन्हें अपने भीतर छिपी आवाजें सुनाई देती हैं। कभी वे अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं, कभी अपने अपनों के बारे में सोचते हैं और कभी अपने जीवन की उलझनों को समझने की कोशिश करते हैं। यह स्थान ऐसा है कि रास्ते में किया गया हर विचार, हर याद, हर प्रश्न और गहरा हो जाता है और फिर मंदिर पहुंचकर जैसे सब हल्का हो जाता है। चोपता से तुंगनाथ का रास्ता लगभग 5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये 5 किलोमीटर किसी साधारण यात्रा की तरह नहीं होते। हर मोड़ एक नया दृश्य लेकर आता है। कहीं एक विशाल बुग्याल, कहीं बादलों का समंदर, कहीं बर्फ से ढकी चोटियां और कहीं रास्ते के किनारे उगे रंग बिरंगे फूल। इन दृश्यों को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं आपकी यात्रा को सुंदर बनाने की कोशिश कर रही हो। कभी कभी यात्रा के दौरान अचानक बादल नीचे आ जाते हैं, पूरा मार्ग सफेद धुंध से भर जाता है। उस समय आप सिर्फ अपने पैरों को देखते हैं और हवा की आवाज सुनते हैं। इस धुंध में भी एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो डर नहीं, बल्कि एक पवित्रता का एहसास कराता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी स्वर्गीय दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। रास्ते में कुछ ऐसे स्थान भी आते हैं जहां बर्फ अभी तक पूरी तरह नहीं पिघली होती। यात्री सावधानी से कदम रखते हैं, लेकिन उस बर्फ पर चलने का अनुभव उन्हें हमेशा याद रह जाता है। उस समय लगता है कि पृथ्वी और आकाश एकदम पास आ गए हैं। जब आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, तो उसके आसपास कुछ छोटे छोटे पत्थर के घर दिखाई देते हैं। ये घर वर्षों पुराने हैं और इन्हें देखकर लगता है कि सदियों से यहाँ जीवन का एक सरल रूप मौजूद रहा है। मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी यही के निवासी होते हैं। उनका जीवन सरल है, लेकिन उनकी श्रद्धा गहरी। वे कहते हैं कि तुंगनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि उनके जीवन का आधार है। पहाड़ी लोग मानते हैं कि तुंगनाथ की ऊर्जा केवल भक्तों को ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके को सुरक्षित रखती है। जब भी किसी आपदा का खतरा आता है, वे मंदिर की ओर देखते हैं,
उन्हें विश्वास है कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। यही विश्वास उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाता है। सर्दियों से पहले जब मंदिर की पूजा प्रतिमा को नीचे ले जाया जाता है तो एक विशेष यात्रा होती है, नंदाराज जात की तरह श्रद्धा से भरी। इस यात्रा के दौरान ढोल दमाऊ बजते हैं, लोग नाचते हैं और पूरा मार्ग भक्ति से भर जाता है। देवताओं का यह स्थानांतरण सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति और धर्म के बीच समन्वय का प्रतीक है। मंदिर के पीछे की ओर खड़े होकर आप नीचे की घाटियों को देखते हैं तो समझ आता है कि ये स्थान किसी साधारण इंसान के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो जीवन की गहराई को समझना चाहते हैं। यहाँ की वादियां इतनी विस्तृत हैं कि उन्हें देखते हुए लगता है जैसे पूरा संसार आपके सामने खुला हो। कभी कभी हवा इतनी ठंडी और तेज हो जाती है कि आप अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन इस हवा की आवाज में भी एक संगीत है, एक ऐसा संगीत जो आपको भीतर तक छू जाता है। यह हवा आपको याद दिलाती है कि प्रकृति सुंदर भी है, शक्तिशाली भी और पवित्र भी। मंदिर के सामने लगी छोटी घंटियां जब हवा में हिलती है तो उनकी ध्वनि पहाड़ों में गूंज जाती है। इन घंटियों की ध्वनि में एक अनोखी शक्ति है। कई यात्री कहते हैं कि इस ध्वनि को सुनकर उन्हें लगता है जैसे उनका मन अचानक शांत हो गया हो, जैसे किसी ने उनके भीतर की सारी बेचैनी खींच ली हो। तुंगनाथ की रातें तो और भी अद्भुत होती हैं। जब पूरा आकाश तारा जड़ित हो जाता है तब आपको लगता है कि आप ब्रह्मांड के बीच खड़े हैं। इस ऊंचाई पर सितारों की चमक कुछ और ही स्तर की होती है। कई लोग पहाड़ की किनारे बैठकर रात भर आकाश को देखते रहते हैं। वे कहते हैं कि इस समय वे खुद को सबसे अधिक जीवित महसूस करते हैं। ये स्थान साधारण जीवन की सीमाओं को तोड़ देता है। यहाँ आप समझते हैं कि आपकी समस्याएं कितनी छोटी हैं और आपका जीवन कितना बड़ा। यहाँ आप महसूस करते हैं कि दुनिया केवल वही नहीं है जो हम रोज देखते हैं। दुनिया उससे कहीं अधिक सुंदर, विशाल और रहस्यमयी है। तुंगनाथ की यात्रा उन यात्राओं में से है जो सिर्फ शरीर को नहीं थकाती, वे आत्मा को जगाती हैं। यह वह अनुभव है जिसे शब्दों में सीमित कर पाना संभव नहीं। इसे बस जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। पहाड़ियों का संसार एक अलग ही दुनिया है, जहां हर आवाज का अपना अर्थ होता है, हर मोड़ अपनी कहानी कहता है और हर हवा की सरसराहट में कोई पुरानी प्रार्थना छिपी होती है। तुंगनाथ की ओर जाती पगडंडी इन कहानियों से भरी हुई है। जैसे जैसे यात्री ऊपर बढ़ते हैं, हवा हल्की होती जाती है, लेकिन मन कहीं ज्यादा भारी होने लगता है, क्योंकि रास्ता आपको आपके भीतर के सवालों के सामने खड़ा कर देता है। तुंगनाथ पहुंचने से पहले कई यात्री ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जहां प्रकृति अपनी अदृश्य उंगलियों से उनके विचारों को छेड़ती है। कभी किसी पुराने दर्द को जगाती है, कभी किसी भूली हुई स्मृति को सामने लाती है और कभी उन्हें उनके ही भीतर की शांति से मिलवाती है। इस यात्रा में पहाड़ आपको सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी बदलते हैं। जब रास्ते में अचानक तेज हवा उठती है, बादल नीचे आ जाते हैं और दृश्य धुंधला हो जाता है, तो कई लोग कहते हैं कि यह पहाड़ों की परीक्षा है। वह जांचते हैं कि क्या यात्री मन से दृढ़ है। लेकिन जैसे ही बादल हटते हैं और सूर्य की एक पतली किरण सामने की चोटी पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं कहते हो, यही है जीवन, कठिनाई और प्रकाश दोनों साथ साथ। मंदिर के पास पहुंचकर जब आप अंतिम मोड़ पार करते हैं तो तुंगनाथ का पहला दर्शन आपके भीतर कुछ ऐसा खोल देता है जो लंबे समय से बंद था। पत्थरों से बना यह छोटा सा ढांचा भले देखने में साधारण लगे, लेकिन इसकी आभा किसी भी भव्य महल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। कहा जाता है कि पहाड़ों पर खड़े मंदिरों का प्रभाव धरती के मंदिरों से कहीं अधिक होता है, क्योंकि यहाँ आस्था और प्रकृति दोनों एक ही दिशा में बहते हैं। मानव मन उन ऊंचाइयों पर कहीं ज्यादा ग्रहणशील हो जाता है, जहां हवा पतली और विचार गहरे हो जाते हैं। मंदिर के बाहरी आंगन में जब लोग खड़े होते हैं तो उन्हें एक पवित्र सी ठंडक महसूस होती है। हवा में बहती धूप की किरणें लगातार बदलती रहती हैं, कभी गर्म, कभी ठंडी। ये बदलाव बताता है कि प्रकृति भी यहाँ ध्यानमग्न है, जैसे वह स्वयं इस मंदिर की रक्षा कर रही हो। कभी कभी मंदिर के ऊपर अचानक बादल छा जाते हैं
ऐसा लगता है जैसे आकाश खुद नीचे उतर आया हो। यात्रियों के चेहरे धुंध में खो जाते हैं और कुछ फीट की दूरी भी धुंधली हो जाती है। लेकिन इसी धुंध में एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होती है। लोग कहते हैं धुंध में शिव अधिक पास महसूस होते हैं। तुंगनाथ का सबसे बड़ा करिश्मा उसके वातावरण की शुद्धता है। यहाँ हवा सिर्फ हवा नहीं, एक ऊर्जा की तरह महसूस होती है। जब कोई यात्री मंदिर के पास बैठता है तो उसकी सांसें गहरी होने लगती हैं और दिल की धड़कन धीमी। ऐसा लगता है जैसे शरीर स्वयं को मंदिर की ऊर्जा के अनुसार ढाल रहा हो। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब कोई शब्द नहीं निकलता, कोई विचार नहीं आता, बस दिल की धड़कन और पहाड़ की शांत ध्वनि। उस समय तुंगनाथ एक मंदिर नहीं, एक अनुभव बन जाता है। सूर्योदय के समय मंदिर के आसपास की दुनिया और भी जादुई लगती है। धीरे धीरे आकाश का रंग काला से नीला, नीले से हल्का पीला और फिर सुनहरा होने लगता है। इस रोशनी में मंदिर की दीवारें चमक उठती हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्थरों में भी जान आ गई हो। कई यात्री इस समय प्रार्थना करते हैं, कुछ आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ आसमान की ओर देखते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को धन्यवाद दे रहे हों कि उसने उन्हें इस स्थान तक पहुंचने का अवसर दिया। तुंगनाथ में होने वाली सुबह की पूजा एक अलग ही अनुभूति देती है। छोटी सी घंटी, धीमा मंत्रोच्चारण और गर्भगृह में जलते दीपक की लौ, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो मन को भीतर तक भिगो देता है। वहां आवाजें नहीं, भावनाएं गूंजती हैं। मंत्रों की धुन जब पहाड़ों से टकराकर लौटती है तो लगता है जैसे पूरा वातावरण प्रार्थना में डूब गया हो। कई लोग महसूस करते हैं कि उनका शरीर हल्का हो गया है, जैसे एक अदृश्य भार उतर गया हो। जो लोग इस अनुभव को लाइव महसूस करते हैं, उनकी आंखों में अक्सर आंसू आ जाते हैं। वे कहते हैं कि वे समझ नहीं पाते कि ये आंसू किस कारण है, खुशी के, शांति के या किसी बहुत पुराने दर्द के बह जाने के। मंदिर से कुछ दूर बैठकर जब आप पूरी घाटी को देखते हैं तो समझ आता है कि क्यों यह स्थान सदियों से साधकों का प्रिय रहा है। नीचे फैली घाटियां, दूर दूर तक फैले बुग्याल और उससे भी आगे बर्फ से ढकी चोटियां, इन सब में एक दिव्य समरूपता है। ऐसा लगता है जैसे यह जगह ब्रह्मांड का एक छोटा सा मंदिर हो और तुंगनाथ उसका केंद्र। तुंगनाथ की एक सबसे खास बात यह भी है कि यहाँ मौन अपने आप पैदा होता है। आप चाहे कितने ही लोग क्यों ना हो, चाहे मंदिर कितना भी भीड़भाड़ वाला क्यों ना हो, यहाँ एक आंतरिक शांति स्वतः उत्पन्न हो जाती है। यह मौन किसी दबाव का मौन नहीं, बल्कि आत्मा का मौन है, जो आपको अपने भीतर उतरने की अनुमति देता है। कई यात्री कहते हैं कि जब वे मंदिर के पास बैठकर हवा की आवाज सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी स्मृति फिर जीवित हो गई हो। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अपने प्रियजनों का चेहरा याद आता है। कुछ कहते हैं कि उन्हें अपने पुराने दर्द का उत्तर मिल जाता है। और कुछ लोग कहते हैं यहाँ आकर लगता है कि जीवन को समझने के लिए किताबें नहीं, अनुभव चाहिए। चंद्रशिला की बात किए बिना तुंगनाथ की यात्रा अधूरी है। तुंगनाथ से ऊपर लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता और है। यह रास्ता अधिक कठिन हो सकता है, लेकिन जो इसे तय करता है उसके लिए यह यात्रा जीवन के सबसे गहरे अनुभवों में से एक बन जाती है। चंद्रशिला से दिखने वाला नजारा शब्दों से परे है। केदारनाथ की बर्फीली चोटियां, चौखंबा का ऊंचा पर्वत, नंदा देवी का विशाल शिखर और उन सबके बीच उगता हुआ सूर्य, ये दृश्य सिर्फ सुंदर नहीं, दिव्य है। कुछ यात्री वहां खड़े होकर रो पड़ते हैं, कुछ घुटनों के बल बैठ जाते हैं, कुछ हाथ जोड़ लेते हैं और कुछ बस चुपचाप आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे वे इस अनुभव को अपने अस्तित्व में उतारना चाहते हो। तुंगनाथ और चंद्रशिला का यह संयोजन प्रकृति और आध्यात्म का सिद्ध मिलन है। यह स्थान बताता है कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस जगह मौजूद है जहां मनुष्य विनम्र होकर खड़ा होता है। तुंगनाथ मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह किसी को मजबूर नहीं करता, यह बस आपको महसूस कराता है। इस अनुभव को आप चाहें या ना चाहें, लेकिन यह आपके भीतर उतर ही जाता है। और शायद यही कारण है कि जो लोग यहाँ आते हैं वे सिर्फ यादें लेकर नहीं जाते,
वे खुद का एक नया रूप लेकर लौटते हैं। तुंगनाथ की ऊंचाई तक पहुंचने वाला हर व्यक्ति एक बहुत पुराना सच समझ लेता है कि पहाड़ों में कोई भी यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं होती, ये मन की यात्रा होती है। शरीर थकता है, सांसें तेज होती हैं, पैर दर्द करते हैं, लेकिन मन मन हल्का होता जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर कदम के साथ कोई पुराना बोझ कंधों से उतर रहा हो। तुंगनाथ के मार्ग पर चलते हुए लोग अक्सर यह अनुभव करते हैं कि यहाँ प्रकृति अलग तरह से व्यवहार करती है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ आपके कदमों के नीचे जीवित हो, जैसे वह आपको देख रहा हो, सुन रहा हो। और शायद यही कारण है कि यहाँ की चुप्पी भी शब्दों से ज्यादा कुछ कहती है। बहुत बार यात्री बताते हैं कि रास्ते में थकान से जब वे रुकते हैं तो अचानक कोई छोटा सा पक्षी पास आ बैठता है, या फिर हवा की एक तेज लहर चेहरे को छूकर गुजर जाती है, इतनी नरम कि लगता है जैसे किसी ने स्नेह से आपके माथे को स्पर्श किया हो। ये छोटे छोटे क्षण ही तुंगनाथ की यात्रा की आत्मा है। कई लोग कहते हैं तुंगनाथ तक पहुंचते पहुंचते हम खुद को जानने लगते हैं। यहां आकर समझ आता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच कितना गहरा रिश्ता है, वो रिश्ता जिसे हम शहरों में भूल चुके हैं। जैसे जैसे यात्री ऊपर चढ़ते जाते हैं, रास्ता धीरे धीरे और शांत होने लगता है। अब पेड़ कम होते जाते हैं और उनकी जगह खुला आकाश दिखाई देने लगता है। पहाड़ों की ढलानें हवा की हर लहर को गूंजा देती है। इस समय यात्री महसूस करते हैं कि वे उस दुनिया से दूर आ रहे हैं जहां शोर है, चिंता है, भाग दौड़ है, और वे प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे संसार में जहां सिर्फ शांति है। तुंगनाथ की चढ़ाई का अंतिम हिस्सा भले छोटा हो, लेकिन वही हिस्सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसी रास्ते पर चलते हुए महसूस होता है कि हम किसी असाधारण चीज के करीब पहुंच रहे हैं। जब लोग पहली बार मंदिर को देखते हैं तो अक्सर उनकी आंखें चमक उठती हैं। कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं, कुछ सांसें रोक लेते हैं, और कुछ भीतर ही भीतर महसूस करते हैं कि वे उस स्थान पर पहुंच गए हैं जिसकी उन्होंने अपने दिल में कल्पना की थी। वह क्षण किसी उपलब्धि से कम नहीं होता। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बने पत्थरों के बीच खड़ा तुंगनाथ का मंदिर किसी साधारण इमारत जैसा नहीं लगता। वह किसी प्रहरी जैसा लगता है जो सदियों से खड़ा है, मौसमों के प्रहार झेलकर भी अडिग है। उसकी दीवारों में इतिहास की सांसें हैं, उस पर जम्मी काई में समय की छाप है। मंदिर के पास खड़े होकर जब लोग प्रार्थना करते हैं तो वे सिर्फ भगवान से बात नहीं कर रहे होते, वे प्रकृति से बात कर रहे होते हैं, अपने दिल से बात कर रहे होते हैं, अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से बात कर रहे होते हैं। अक्सर जब हवा तेज चलती है तो मंदिर की घंटियां ही अपने आप बज उठती हैं। इस ध्वनि में कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जैसे अदृश्य रूप से कोई आपको पुकार रहा हो, जैसे समय के पार से कोई आपकी ओर हाथ बढ़ा रहा हो। पहाड़ी लोग कहते हैं कि तुंगनाथ में सिर्फ ध्वनि ही नहीं, हर चीज में जीवन है। हवा भी बोलती है, पत्थर भी बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात, मौन भी बोलता है। कुछ यात्री घंटों मंदिर के पास चुपचाप बैठे रहते हैं। वे कुछ काम नहीं करते, कोई तस्वीर नहीं लेते, कोई बात नहीं करते, बस बैठते हैं और उस मौन को सुनते हैं, क्योंकि उस मौन में एक गहरा संदेश छिपा होता है। कई बार पहाड़ की ढलान पर बैठकर लोग देखते हैं कि कैसे बादल उनके आसपास घूम रहे हैं। कभी वे ऊपर आ जाते हैं, कभी घाटी में उतर जाते हैं। ये दृश्य किसी फिल्म की तरह नहीं लगता, ये जीवन की किसी बहुत पुरानी पुस्तक का पन्ना लगता है। यहीं इसी शांति में कई लोग यह महसूस करते हैं कि जीवन में जो कुछ भी परेशानियां थीं वे कितनी छोटी थीं। यहां खड़े होकर समझ आता है कि मनुष्य उन चीजों को लेकर कितना तनाव करता है जो वास्तव में बहुत छोटी होती हैं। तुंगनाथ की हवा उस तनाव को धीरे धीरे पिघला देती है। यहां बैठकर कई लोग अपने गहरे सवाल पूछते हैं, मैं यहां क्यों आया हूं, मैं जीवन में क्या चाहता हूं, मेरा मन क्या कह रहा है। और कई बार उन सवालों का उत्तर कहीं से मिलता हुआ महसूस होता है, जैसे हवाओं में छिपा हुआ कोई संकेत हो। तुंगनाथ की सबसे सुंदर बात यह है कि यहां हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार अनुभव मिलता है। जो शांति चाहते हैं उन्हें शांति मिलती है, जो साहस चाहते हैं उन्हें साहस मिलता है, जो उत्तर चाहते हैं उन्हें उत्तर मिलता है।
और जो सिर्फ भगवान के दर्शन चाहते हैं, उनकी आंखें संतुष्टि से भर जाती है। मंदिर के आसपास की प्रकृति इतनी शांत है कि इसे शब्दों में बांधना किसी के लिए भी कठिन है। अक्सर लोग कहते हैं, तुंगनाथ में हवा नहीं बहती, प्रार्थना बहती है। जब सूर्य धीरे धीरे ढलता है तो मंदिर की छाया लंबी होने लगती है। पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी बिखर जाती है। इस समय मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी दिव्य हाथ ने उसे छू लिया हो। कई लोग सूर्यास्त के समय वहीं बैठ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे उस क्षण को खोना नहीं चाहते। शाम ढलते ही ठंड और गहराती है। हवा की आवाज तेज हो जाती है, लेकिन इस ठंड में भी एक पवित्रता है। एक ऐसी पवित्रता जो मन को भीतर तक साफ कर देती है। रात में जब पूरी घाटी अंधेरे में डूब जाती है, तब तारा जड़ित आकाश तुंगनाथ को किसी दिव्य मुकुट की तरह घेर लेता है। यही वो क्षण होता है जब कई यात्री जीवन में पहली बार ऐसा महसूस करते हैं कि वे ब्रह्मांड के कितने करीब हैं, जैसे उनके और आसमान के बीच कोई दूरी ही ना हो, जैसे वे किसी उच्चतर शक्ति के सामने खड़े हों। ये अनुभव केवल तुंगनाथ दे सकता है, कहीं और नहीं। जो लोग इस स्थान को अनुभव करते हैं वे लौट कर कहते हैं, हम मंदिर से दर्शन लेकर नहीं लौटे, हम मंदिर से बदलकर लौटे। तुंगनाथ व्यक्ति को उसके मूल रूप में वापस ले आता है, शोर से दूर, चिंताओं से दूर, अहंकार से दूर और स्वयं के बेहद करीब। यही है तुंगनाथ की असली शक्ति। कई यात्राएं सिर्फ पगडंडियों पर नहीं चलती, कुछ यात्राएं मन के भीतर चलती हैं। तुंगनाथ की ओर जाने वाली राह ऐसी ऐसी एक यात्रा है। ये शरीर की ताकत को परखती है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह मन की गहराई को छूती है। हर कदम पर ऐसा महसूस होता है कि पहाड़ किसी अदृश्य भाषा में आपसे बात कर रहे हों। जैसे जैसे यात्री तुंगनाथ की ओर बढ़ते जाते हैं, उन्हें महसूस होता है कि इस मार्ग में सिर्फ पत्थर और घास नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। एक ऐसी ऊर्जा जो यहाँ सदियों से बह रही है। शायद यह वही ऊर्जा है जिसने पांडवों को यहाँ तक खींचा था। वही ऊर्जा जिसने साधकों को ध्यान में स्थिर किया। वही ऊर्जा जो हर यात्री को महसूस कराती है कि वह किसी सामान्य स्थान पर नहीं, बल्कि एक पवित्र धरा पर चल रहा है। रास्ते में कभी अचानक हवा का रुख बदल जाता है। ये सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं लगती। ये ऐसा लगता है जैसे रास्ता आपको अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा हो। कई यात्री कहते हैं कि तुंगनाथ के मार्ग पर चलने के दौरान हवा उनकी थकान को समझती है और उसे दूर करने के लिए अपने ठंडे स्पर्श से राहत देती है। पहाड़ों में जब आप पैदल चलते हैं तो आपका शरीर और मन एक अलग तालमेल में आ जाते हैं। आपका हर कदम आपकी सोच को धीमा कर देता है। मन की तेज दौड़ रुकने लगती है। चिंताएं जो नीचे शहरों में बड़ी लगती थीं, यहां आकर छोटी होने लगती हैं। तुंगनाथ का रास्ता जितना चढ़ाई वाला है, उतना ही अवतरण वाला भी। अतिक्रमण का, गहराई का और आत्मा के भीतर उतरने का। कई लोग रास्ते में रुककर घाटियों को देखते हैं। वे उन पहाड़ियों की ओर देखते हैं जो दूर तक फैली होती हैं, जैसे वे मनुष्य की हर चिंता को शांत करने के लिए खड़ी हों। बादलों की परतें पहाड़ों से टकराती हैं और कभी घाटी को ढक लेती हैं। ये दृश्य बताते हैं कि जीवन भी ऐसा ही है, कभी साफ, कभी धुंधला, कभी उजला, कभी गहरा। लेकिन हर परिवर्तन में उसकी अपनी ही सुंदरता छिपी होती है। मार्ग में कई बार ऐसा होता है कि अचानक शांति इतनी गहरी हो जाती है कि लगता है जैसे समय रुक गया हो। यात्री एक पल के लिए आंखें बंद करता है और सुनता है हवा की सरसराहट, दूर किसी पक्षी की पुकार और अपने ही दिल की धड़कन। इस अनोखी ध्वनि में वह बात है जो किसी बड़े गुरु की शिक्षाओं से भी अधिक स्पष्ट होती है। इस यात्रा का एक बड़ा हिस्सा आत्ममंथन है। जब आप यहाँ चलते हैं तो आप अपने अंदर के सवालों का सामना करते हैं। कौन हूं मैं? क्यों आया हूं यहाँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और अजीब बात यह है कि अक्सर इन सवालों के उत्तर अचानक मिलने लगते हैं। कभी किसी मोड़ पर, कभी किसी ढलान पर और कभी किसी चट्टान पर बैठकर। यही तुंगनाथ की यात्रा की शक्ति है। मंदिर के पास पहुंचने से पहले की अंतिम चढ़ाई सबसे कठिन होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि यही चढ़ाई सबसे पवित्र भी है। यहाँ हवा अचानक हल्की हो जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन मन किसी अदृश्य ऊर्जा से भरने लगता है। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं चढ़ते,
कोई और हमें ऊपर ले जाता है। जब यात्री अंततः मंदिर की पहली झलक देखते हैं तो अक्सर उनकी आंखें भर आती हैं। इतने लंबे मार्ग, इतनी थकान और इतने विचारों के बाद जब अचानक तुंगनाथ मंदिर सामने खड़ा दिखाई देता है तो वह क्षण किसी चमत्कार जैसा लगता है। एक छोटा सा साधारण दिखने वाला पत्थर का मंदिर जो सदियों से खड़ा है, जो मौसमों के हर प्रहार को झेल चुका है, जो साधारण बनावट में भी असाधारण शक्ति समेटे हुए है। अनगिनत यात्रियों ने बताया है कि मंदिर को देखते ही उनके अंदर एक शांति उतर आती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके सर को थाम कर कह दिया हो, तुम आ गए, अब सब ठीक है। मंदिर के पास की हवा में एक अलग ही कंपन है। वह न धुंधलेपन से भरी होती है, न ठंडी हवा से, बल्कि वह भरी होती है एक अनुभूति से, जैसे किसी महान शक्ति ने इस स्थान को आशीर्वाद दिया हो। कई लोग मंदिर के बाहर पहले कुछ मिनट शांत खड़े रहते हैं। वे कुछ बोलते नहीं, वे बस उस ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं जो इस स्थान में व्याप्त है। यह मौन रहना ही शायद इस स्थान का पहला नियम है कि यहाँ आने के बाद पहले सुनो, फिर बोलो। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही वातावरण बदल जाता है। वहां रोशनी कम है, लेकिन ऊर्जा अत्यधिक गहन। दीपक की धीमी लौ, धूप की सुगंध, पत्थरों की ठंडक, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें मन अपने आप झुक जाता है। कई यात्रियों को गर्भगृह में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है जैसे समय अचानक धीमी गति से चलने लगा हो, जैसे कोई आवाज कह रही हो, यहां तुम अकेले नहीं हो, यहां शिव है। जो लोग मंदिर में अभिषेक करवाते हैं वे बताते हैं कि शिवलिंग को छूते ही उनके शरीर में कंपन होता है। ये किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की तरह होता है। मंदिर के पास कुछ देर बैठने के बाद व्यक्ति महसूस करता है कि उसका मन बहुत हल्का हो गया है, जैसे उसके भीतर की सारी गांठें खुल गई हों। कुछ लोग रो पड़ते हैं, कुछ चुपचाप हंस देते हैं, कुछ बस आंखें बंद कर लेते हैं और उस अनुभव को अपने भीतर उतारते हैं। सदियों से साधक कहते आए हैं कि तुंगनाथ में बैठने से विचार स्वयं शांत हो जाते हैं। ये स्थान मन को खाली नहीं करता, ये मन को भर देता है उस शांति से जिसे हम ढूंढते रहते हैं लेकिन पाते कहीं और नहीं। मंदिर के पीछे की तरफ खड़े होकर जब आप नीचे घाटी की तरफ देखते हैं तो महसूस होता है कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। बादल नीचे हैं, पहाड़ ऊपर, धरती और आकाश के बीच कहीं आप खड़े हैं, जहां जीवन का हर सत्य बहुत स्पष्ट, बहुत सरल और बहुत सीधा लगता है। तुंगनाथ में बिताया हर सेकंड मन पर एक छाप छोड़ता है। ये स्थान सिर्फ देखा नहीं जाता, ये महसूस किया जाता है, और जो इसे महसूस कर ले उसका जीवन बदल जाता है। कुछ लोग कहते हैं तुंगनाथ में जाकर हम शिव को नहीं पाते, हम खुद को पाते हैं, और शायद यही इस यात्रा की असली पूर्णता है। रात का समय पहाड़ों में हमेशा कुछ अलग ही होता है, लेकिन तुंगनाथ में यह अनुभव और भी गहरा और भी विशिष्ट है। यहां रात किसी अंधेरे की तरह नहीं उतरती, यह एक चादर की तरह फैलती है जो हर यात्री को अपने भीतर समेट लेती है। पहाड़ के ऊपर बहती ठंडी हवा, मंदिर के पीछे झुका हुआ आकाश, और दूर कहीं घाटियों में चमकती कुछ बिखरी रोशनियां। ये दृश्य जितना शांत है उतना ही रहस्यमय भी। जब सूर्य की आखिरी किरण मंदिर की चोटी को स्पर्श करती है तो वह क्षण इतना अलौकिक लगता है कि कई लोग अनायास ही हाथ जोड़ लेते हैं। धीरे धीरे सूरज पहाड़ों के पीछे छिप जाता है और तुंगनाथ पूरी तरह प्रकृति की लय में विलीन हो जाता है। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस हवा की गूंज और भीतर की धड़कन। इस समय कई यात्री मंदिर के पास बैठकर मन ही मन विचार करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस स्थान में जिससे यहाँ हर कदम एक आध्यात्मिक अनुभव जैसा महसूस होता है। शायद यह उन साधकों की ऊर्जा है जो सदियों तक यहाँ बैठकर तपस्या करते रहे। शायद यह वह शांत वातावरण है जो मन को भीतर तक खोल देता है, या शायद यह शिव की उपस्थिति है जो हर दिशा में महसूस होती है। रात में तुंगनाथ के चारों तरफ फैली निस्तब्धता इतनी गहरी होती है कि आपको अपनी ही सांसें बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगती हैं, जैसे आपका शरीर और मन अलग अलग अस्तित्व हों और आप दोनों के बीच संवाद शुरू हो गया हो। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय तुंगनाथ में हवा भी अलग लगती है, थोड़ी धीमी,
थोड़ी भारी और थोड़ा भावुक, जैसे वह अनगिनत प्रार्थनाओं को अपने साथ समेटे हुए हो। जब रात में हवा मंदिर की घंटियों को धीरे धीरे हिलाती है तो ऐसा लगता है मानो भगवान शिव स्वयं उस ध्वनि के माध्यम से आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हों। रात के इस अनुभव का एक और रूप तब शुरू होता है जब ऊपर आसमान में हजारों सितारे चमकने लगते हैं। शहरों में रहने वाले लोग शायद भूल चुके हैं कि रात का आकाश इतना विशाल, इतना गहरा और इतना जीवंत हो सकता है। यहाँ तुंगनाथ पर जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप किसी विशाल ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा हैं। ऐसा लगता है जैसे सितारे नीचे उतरकर पहाड़ों पर बैठ गए हों। कई यात्री कहते हैं कि तुंगनाथ की रात उन्हें किसी दैवीय उपस्थिति का एहसास कराती है। वे कहते हैं कि मंदिर के पास बैठकर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, जैसे दुनिया कहीं दूर चली गई हो और सिर्फ आप और यह पवित्र स्थान शेष रह गए हों। रात की ठंड गहराती जाती है। कुछ यात्री मंदिर की दीवार से टिककर बैठते हैं, चुपचाप, बिना किसी शब्द के। वे देख रहे होते हैं कि कैसे हवा मंदिर के ऊपर से गुजरती है, कैसे चांदनी पहाड़ों को चांदी की चमक से ढक देती है और कैसे शांति पूरे वातावरण को घेरे रहती है। इतनी ऊंचाई पर बैठकर जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचता है तो उसे समझ आता है कि जो समस्याएं उसे नीचे परेशान कर रही थीं, वे यहाँ कितनी छोटी लगती हैं। पहाड़ जब आपके सामने खड़े होते हैं तो जीवन की जटिलताएं अपने आप सरल लगने लगती हैं। यहाँ खड़े होकर लगता है कि जीवन में जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कई लोग इस स्थान पर आकर अपने भीतर से जुड़ जाते हैं। कुछ लोग अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं, कुछ अपनी इच्छाओं के बारे में और कुछ अपने सपनों के बारे में। और इस शांत रात में उन्हें अपने मन की आवाज बहुत साफ सुनाई देती है। रात के अंतिम पहर में कभी कभी आसमान पूरी तरह बदल जाता है। बादल अचानक नीचे उतर आते हैं और चारों तरफ सफेद धुंध फैल जाती है। ये धुंध मानो किसी रहस्यमय पर्दे की तरह सामने आती है। न कोई आकार, न कोई दिशा, बस एक अनोखी उपस्थिति। इस धुंध में खड़े होकर लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे किसी और ही लोक में आ गए हों। ये धुंध उन यात्रियों के लिए एक अलग ही अनुभव बन जाती है। न डर, न असुविधा, बस एक एहसास कि कोई शक्ति बहुत करीब है। कई लोग कहते हैं कि तुंगनाथ की रातें आपकी आत्मा को छू जाती हैं। यहाँ रात के अंधेरे में भी एक उजाला है, एक ऐसा उजाला जिसे आप आंखों से नहीं, दिल से देखते हैं। आधी रात के आसपास जब बाकी सब सो चुके होते हैं तब कुछ यात्री बाहर आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। वे बस हवा की आवाज, मंदिर की पत्थर की दीवारों की ठंडक और सितारों की रोशनी महसूस करते हैं। यही वो क्षण होता है जब मन अपनी सबसे गहरी स्थिति में पहुंच जाता है। साधक कहते हैं कि इस समय मनुष्य का मन सबसे शांत होता है। यही वह क्षण है जब आपकी प्रार्थना सबसे साफ निकलती है। यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं होती। जो कहना है वह मन बिना शब्दों के कह देता है। धीरे धीरे रात गुजरती है और फिर एक बेहद सूक्ष्म बदलाव होता है। आकाश का रंग हल्का होने लगता है। ये सूर्य के आने का संकेत है। तुंगनाथ में सूर्योदय का हर दृश्य ऐसा लगता है जैसे आकाश स्वयं कोई पवित्र अनुष्ठान कर रहा हो। पहाड़ों की चोटी पहले नीली होती है, फिर हल्की पीली और फिर सोने जैसी चमक में बदलने लगती है। मंदिर की दीवारें इस रोशनी को पकड़ लेती हैं। यहीं से शुरू होता है एक नया अध्याय, एक ऐसी सुबह जो कहीं और नहीं देखी जा सकती। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। हवा हल्की हो जाती है और मंदिर के पुजारी गर्भगृह का दरवाजा खोलने की तैयारी करते हैं। तब लगता है कि तुंगनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत स्थान है जो हर दिन एक नया जीवन शुरू करता है। सुबह होते ही यात्री दोबारा मंदिर के सामने एकत्रित होते हैं। कुछ अपने हाथों में जल, फूल और बिलपत्र लिए खड़े होते हैं। कुछ बस शांत भाव से दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। मंदिर के अंदर जल रहा दीपक इस समय सबसे ज्यादा चमकदार लगता है, जैसे यह रात भर की सारी अंधकार को अपने भीतर समेटे बैठा हो। यहाँ हर सुबह एक संदेश देती है कि चाहे रात कितनी भी गहरी हो, सूरज फिर निकलता है और जीवन फिर से शुरू होता है। तुंगनाथ का यह संदेश मनुष्य की आत्मा को छू जाता है
और यही वह अनुभव है जिसकी तलाश में हजारों लोग हर साल हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आते हैं, क्योंकि ये स्थान सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। सुबह की पहली किरण जब तुंगनाथ मंदिर की चोटी को स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी अद्भुत ऊर्जा ने इस स्थान को फिर से जागृत कर दिया हो। रात की शांति और अंधकार धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और उनकी जगह एक ऐसी उजास ले लेती है जो मनुष्य के भीतर किसी पुराने भूले हुए विश्वास को फिर से जगाती है। यहाँ सुबह सिर्फ सुबह नहीं होती, ये एक नई शुरुआत होती है। घाटियों में छाई हल्की धुंध सूर्य की रोशनी से चमकने लगती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं किसी अदृश्य ब्रश से रंग भर रही हो। हवा इस समय सबसे ज्यादा शुद्ध महसूस होती है, नमी से भरी, जीवन से भरी और एक अदृश्य पवित्रता से भरी। यात्री सुबह सुबह बाहर निकलकर इस दृश्य को देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति होती है जो किसी लंबे ध्यान के बाद आती है। मंदिर के पुजारी जब गर्भगृह का दरवाजा खोलते हैं तो वह क्षण किसी साधारण दिन की तरह नहीं होता। जैसे ही दरवाजा खुलता है, मंदिर की भीतरी ऊर्जा बाहर फैलती हुई महसूस होती है। दीपक की लौ की छोटी छोटी झलकें, धूप की हल्की सुगंध और भीतर की गूढ़ शांति, ये तीनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें मन अपने आप झुक जाता है। यात्री लाइन में शांत खड़े होते हैं, कोई बात नहीं करता। इस निस्तब्धता में भी एक गूंज है, एक ऐसी गूंज जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मंदिर में प्रवेश करने से पहले जब लोग अपने जूते उतारते हैं और ठंडे पत्थरों को छूते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र में खड़े हैं। अंदर प्रवेश करते समय दीपक की रोशनी धीरे धीरे चेहरे पर पड़ती है। कई लोगों की आंखें उस क्षण नम हो जाती हैं। वे कहते हैं कि वहां सिर्फ एक शिवलिंग नहीं है, वहां एक उपस्थिति है, एक ऐसा एहसास कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें इस स्थान तक पहुंचाया है। कुछ यात्री अपनी हथेलियों को जोड़कर आंखें बंद कर लेते हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति उतर आती है। कई लोग पहली बार यह महसूस करते हैं कि उनकी प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, एक भावना है। जब पुजारी अभिषेक करते हैं तो जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरने की आवाज भी एक मधुर संगीत की तरह गूंजती हैं। यात्रियों का मन उसी ध्वनि के साथ बहता हुआ प्रतीत होता है, जैसे हर बूंद उनकी चिंता को धो रही हो। यह अनुभव इतना महीन है कि कोई इसे अपने भीतर उतरने से रोक नहीं पाता। मंदिर परिसर में कुछ देर बैठकर अगर आप आंखें बंद करें तो एक ऐसी ऊर्जा महसूस होती है जैसे हवा भी किसी अनंत स्रोत से शक्ति लेकर आ रही हो। पहाड़ों की विशालता, हवा की सरसराहट और प्रकृति की चुप्पी मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो मनुष्य की आत्मा को भीतर तक झकझोर देता है। कई लोग कहते हैं कि तुंगनाथ में बैठना ध्यान नहीं, अपने आप ध्यान बन जाता है। मंदिर के आसपास का वातावरण यात्रियों को ऐसा आभास कराता है कि वे किसी महान सत्य के साक्षी बन रहे हैं। हवा में उड़ती धूप की हल्की महक और पर्वतों पर बिखरी सुबह की सुनहरी रोशनी सब मिलकर तुंगनाथ को किसी दिव्य लोक जैसा बना देते हैं। कुछ यात्री मंदिर के पीछे वाली चट्टानों पर जाकर बैठते हैं, जहां से नीचे घाटी के अंतहीन दृश्य दिखाई देते हैं। उस स्थान पर बैठकर वे देखते हैं कि धूप कैसे बादलों को सोने का रंग देते हुए आगे बढ़ रही है, कैसे पक्षी एक लंबी उड़ान भरते हुए गुम हो जाते हैं और कैसे उनिंदे पहाड़ धीरे धीरे जाग रहे हैं। ये दृश्य प्रत्येक व्यक्ति को उसके भीतर की किसी बहुत पुरानी स्मृति से जोड़ देता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बचपन याद आता है, कुछ कहते हैं कि उन्हें अपने प्रियजन याद आते हैं, और कुछ कहते हैं यहां बैठकर हमें खुद का वह रूप याद आता है जिसे हम कहीं खोकर आए थे। इस समय कई यात्री अपने भीतर एक गहरी प्रेरणा महसूस करते हैं। कुछ ये निर्णय करते हैं कि वे जीवन में और अच्छा करेंगे, कुछ ये तय करते हैं कि वे अपने संबंधों को संवारेंगे। तुंगनाथ की सुबह व्यक्ति के मन को साफ कर देती है, जैसे किसी ने सारी धूल हटाकर अंदर का सच्चा चेहरा दिखा दिया हो। चाय की गर्म भाप, ठंडी हवा और पहाड़ पर बैठे लोगों की धीमी धीमी बातें इस सुबह को और भी खास बना देती हैं। यहीं अक्सर यात्रियों के बीच एक सुंदर अनुभव होता है, एक दूसरे से परिचय।
किसी की कहानी सुनकर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। हर कोई कुछ न कुछ ढूंढने आया है, शांति, शक्ति या शायद खुद को। कुछ समय बाद यात्री चंद्रशिला की ओर जाने का निर्णय लेते हैं। ये रास्ता तुंगनाथ से ऊपर की ओर जाता है। सुबह की धूप में यह मार्ग किसी देवभूमि के राजमार्ग जैसा लगता है, जैसे स्वर्ग के द्वार इसी दिशा में हो। रास्ते की पहली ढलान पर पहुंचते ही नीचे फैली घाटियां पूरी तरह नजर आने लगती हैं। बादल उनके ऊपर ऐसे तैरते हैं जैसे वे धरती और आकाश के बीच कोई पुल हो। हवा इस ऊंचाई पर थोड़ी तेज होती है, लेकिन तेज होने के बावजूद उसमें एक मिठास होती है, एक मधुरता जो हर सांस के साथ भीतर जाती है। यात्री धीरे धीरे चढ़ने लगते हैं, सांसें तेज, कदम धीमे, लेकिन उत्साह अविचल। ऊपर बढ़ते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि सूर्य आपके साथ ही चल रहा है। उसकी किरणें पीठ पर पड़ती हैं, मानो आपको आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे रही हों। और हर मोड़ पर दृश्य बदलता है, कभी चट्टानें, कभी घास के छोटे मैदान, और कभी दूर से दिखाई देती चमकती हिमाच्छादित चोटियां। जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वे बताते हैं कि चंद्रशिला की ओर बढ़ते हुए आप सिर्फ पहाड़ पर नहीं चढ़ रहे, बल्कि अपने भीतर के किसी गहरे शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। हर कदम एक प्रार्थना बन जाता है, हर सांस एक उपासना। तुंगनाथ और चंद्रशिला के बीच यह रास्ता दुनिया के सबसे सुंदर मार्गों में क्यों गिना जाता है, इसका उत्तर हर यात्री को खुद मिलता है। यह अनुभव इतना निजी है कि इसे शब्द कभी पूरी तरह पकड़ नहीं पाते। और जब यात्री चंद्रशिला की चोटी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें अचानक एक अनंत विस्तार दिखाई देता है। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर दिल की धड़कन रुक सी जाती है। यहां खड़े होकर जो अनुभव होता है वह कुछ पलों के लिए मनुष्य को शब्दहीन कर देता है। नीचे फैले अनगिनत पर्वत, दूर चमकती चोटियां और ऊपर फैला अनंत आकाश, सब कुछ इतना विशाल, इतना गहरा और इतना दिव्य लगता है कि यात्री कुछ देर तक सिर्फ देखते रह जाते हैं। कई लोग उस क्षण रो पड़ते हैं, कुछ घुटनों के बल बैठ जाते हैं, कुछ बस हवा को छूकर धन्यवाद कहते हैं। यह अनुभव शब्दों से परे है, यह आत्मा का अनुभव है। तभी समझ आता है कि क्यों सदियों से लोग इस स्थान को तपस्या की भूमि कहते आए हैं। यहां आकर मनुष्य खुद से मिलता है और अपने भीतर की उस रोशनी को देखता है जो अक्सर जीवन की भागदौड़ में कहीं दब जाती है। तुंगनाथ से शुरू हुई यह यात्रा चंद्रशिला पर आकर पूर्ण होती है, लेकिन अजीब बात यह है कि यहां पहुंचकर लगता है कि यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। चंद्रशिला की चोटी पर खड़े यात्री जब चारों दिशाओं में दृष्टि घुमाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि दुनिया कितनी विशाल है और मनुष्य कितना छोटा। पहाड़ों का फैलाव, आकाश की अनंतता और हवा की शुद्धता मिलकर एक ऐसा एहसास पैदा करती है कि जैसे ब्रह्मांड ने स्वयं उन्हें यहां बुलाया हो। इस ऊंचाई पर पहुंचकर मनुष्य अपने भीतर के सभी प्रश्नों को एक अलग ही नजर से देखने लगता है, जैसे प्रकृति स्वयं उत्तर दे रही हो, धीरे, शांत और बिना शोर के। कुछ यात्री यहां लंबे समय तक खड़े रहते हैं, अपने आसपास के दृश्यों को बारीकी से देखते हुए। वे दूर दूर तक फैले हिमालयी शिखरों को देखते हैं, नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा, ये सभी चट्टानों की विशाल मूर्तियां जैसे हजारों वर्षों से समय को गवाह बनकर खड़ी हैं। इस क्षण का मौन किसी मंदिर के मौन जैसा नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का मौन प्रतीत होता है। इतने ऊंचे स्थान पर खड़े होकर यह समझ में आता है कि मानव जीवन कितना क्षणभंगुर है और प्रकृति कितनी शाश्वत। कुछ यात्री अपनी हथेलियों को आकाश की ओर उठाते हैं, मानो किसी अनदेखी शक्ति को धन्यवाद दे रहे हों कि उन्हें इस दृश्य का अनुभव करने दिया। कुछ अपने भीतर प्रार्थना करते हैं, किसी नाम के बिना, किसी भाषा के बिना, सिर्फ एक भावना के रूप में। यहां पगडंडी का हर पत्थर, हवा का हर झोंका और आकाश का हर रंग आध्यात्मिकता से भरा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि पहाड़ खुद आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, यहां तक आ गए हो, अब खुद को भी देखो। काफी देर तक दृश्य को निहारने के बाद जब यात्री नीचे उतरने की तैयारी करते हैं तो वे पीछे मुड़कर आखिरी बार चोटी को देखते हैं। इस पल में उनका दिल एक अजीब सी कृतज्ञता से भर जाता है, जैसे उन्होंने सिर्फ पर्वत की यात्रा नहीं की,
बल्कि अपने भीतर के किसी भूले हुए शिखर को भी छू लिया हो। नीचे उतरते हुए सूर्य धीरे धीरे ऊपर चढ़ चुका होता है। बर्फीली हवा अब थोड़ी गर्म महसूस होने लगती है। रास्ते की मिट्टी उजले रंग में चमकती है और आसपास फैली घास पर सूरज की रोशनी किसी नन्ही चादर जैसी बिछ जाती है। हवा में एक मधुर गंध होती है, गर्माहट, फूलों की खुशबू और पत्थरों की ठंडक, तीनों का अनोखा मिश्रण। कुछ लोग इस दौरान चुप रहते हैं, अपने अनुभवों को भीतर संजोते हुए। कुछ हंसते बतियाते नीचे जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी शांति होती है जो इस यात्रा के पहले दिन नहीं दिखती थी। ऐसा लगता है जैसे हर यात्री अपने साथ एक अदृश्य उपहार ले जा रहा हो, एक नया नजरिया, एक नया संकल्प, या बस मन की वह शांति जिसकी तलाश में वह यहाँ आया था। दोपहर की गर्माहट जब तुंगनाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचती है तो यात्रियों की थकान के बावजूद उनके कदम हल्के महसूस होते हैं। मंदिर का दृश्य इस समय कुछ और ही रूप धारण कर लेता है। सुबह की धूप का सोना अब दोपहर के प्रकाश में सफेद नीली चमक में बदल जाता है। मंदिर की पत्थरों की दीवारें इस चमक को अपने अंदर समेटते हुए प्रतीत होती हैं, जैसे वे हर यात्री का अनुभव सहेज रही हों। मंदिर के पास बैठकर लोग अपने अपने बैग खोलते हैं और भोजन करते हैं। पहाड़ों में भोजन का स्वाद कुछ अलग ही होता है। सादा खाने में भी पर्वतीय हवा की खुशबू मिल जाती है, जिससे वह किसी दावत जैसा लगने लगता है। कड़क धूप, ठंडी हवा और आसपास घूमती पहाड़ी चिड़ियां, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बनाती हैं कि हर छोटा पल भी खास महसूस होता है। कुछ यात्री यहीं रुककर पहाड़ों को देखते रहते हैं, जबकि कुछ धीरे धीरे नीचे लौटने का सफर शुरू कर देते हैं। नीचे जाते हुए जंगल फिर से सामने आते हैं, हरे देवदार और बांज के पेड़, जिनके बीच से छनती धूप किसी स्वप्न जैसी लगती है। हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई देती है। ये आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन इस शांत वातावरण में यह मानो पूरी प्रकृति का संगीत बन जाती है। रास्ते में मिलते छोटे छोटे आश्रय स्थल यात्रियों को इतिहास की याद दिलाते हैं। कितने ही लोग सदियों से इस मार्ग पर चलते आए होंगे। साधु, सन्यासी, चरवाहे और सामान्य यात्री, हर किसी की अपनी कहानी रही होगी। इस मार्ग पर चलते हुए हर व्यक्ति अपने भीतर किसी पुरानी कहानी का हिस्सा बन जाता है, जैसे यह रास्ता सिर्फ पत्थरों का नहीं, बल्कि अनुभवों का संग्रहालय हो। नीचे उतरते उतरते दिन ढलने लगता है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपने लगता है और उसकी रोशनी नीली से नारंगी और नारंगी से हल्की गुलाबी होने लगती है। यह रंग बदलाव इतना सुंदर होता है कि यात्रियों के कदम खुद रुक जाते हैं। वे इस दृश्य को अपने कैमरे में नहीं, अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं। ये क्षण किसी चित्रकार की पेंटिंग जैसा लगता है, जीवंत और फिर भी शांत। जब यात्री आखिरकार चौपता की ओर लौटते हैं तो उनकी थकान शरीर में होती है, लेकिन मन में नहीं। उनके दिल हल्के और संतुष्ट महसूस होते हैं। कई यात्रियों को ऐसा लगता है कि वे अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो सुबह यात्रा शुरू करते समय थे। कुछ बदल गया है, नाजुक, महीन, लेकिन गहरा। रात करीब आते आते आसमान में तारे फैलने लगते हैं। ये दृश्य वहां आने वाले हर व्यक्ति को विस्मित कर देता है। शहरों की रोशनी में छिपे ये तारे पहाड़ों में किसी उजाले की नदी जैसे लगते हैं। हवा साफ, आसमान साफ और पूर्ण खामोशी। यात्री सितारों को देखते हुए अपने दिन की यात्रा को याद करते हैं। हर पल उन्हें फिर से जीवंत महसूस होता है। इस समय कई लोग कहते हैं कि उन्हें लगता है कि तुंगनाथ सिर्फ एक स्थान नहीं, एक संदेश है। एक संदेश कि जीवन में कभी कभी ठहरना जरूरी है, कभी कभी पहाड़ों की ओर जाना जरूरी है, कभी कभी खुद से मिलने के लिए दुनिया से दूर जाना जरूरी है। और यही तुंगनाथ का सबसे बड़ा चमत्कार है। वह सिर्फ दर्शन नहीं कराता, वह बदल देता है। वह मनुष्य को भीतर तक छूकर उसके जीवन की दिशा को हल्का सा मोड़ देता है। शायद यही कारण है कि हजारों लोग हर साल यहां आते हैं, किसी परंपरा के कारण नहीं, बल्कि किसी अदृश्य पुकार के कारण। देर रात जब यात्री अपने कमरों में लौटते हैं और धीरे धीरे नींद में खो जाते हैं, तो हवा में गूंजती उन दृश्यों की स्मृतियां उनके साथ सोती है जो उन्होंने देखे थे। पहाड़, मंदिर, शिखर, धूप, बादल और वह अनंत शांति। ये यात्रा खत्म भले हो जाए,
लेकिन उसके अनुभव मनुष्य के भीतर एक कहानी की तरह हमेशा जिंदा रहते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे वह अपने जीवन के कठिन दिनों में याद करता है और मुस्कुरा उठता है, क्योंकि तुंगनाथ सिर्फ पहाड़ों की चोटी पर नहीं है, अब वह उनके हृदय की चोटी पर भी स्थापित हो चुका है। रात के सन्नाटे में पहाड़ों की हवा और भी गहरी हो जाती है। चोपता की उस शांत घाटी में जब सारे यात्री अपने कमरों में लौट चुके होते हैं, तो पहाड़ मानो खुद जाग जाते हैं। दूर कहीं किसी जानवर की हल्की आवाज, पेड़ों के बीच बहती हवा की सरसराहट और आसमान में अनगिनत तारों की चमक, ये सब मिलकर ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड इस क्षण मनुष्य को बुलाकर कह रहा हो कि वह इस अनंतता का हिस्सा है। कई यात्री नींद में जाने से पहले बाहर बैठकर आसमान देखते हैं। तारों का इतना साफ और विशाल नज़ारा उनके लिए नया होता है। शहरों की हलचल में कभी दिखाई न देने वाले ये तारे यहाँ आते ही अचानक इतने जीवंत लगते हैं कि हर व्यक्ति कुछ देर के लिए अपनी थकान भूल जाता है। वे सोचने लगते हैं कि इंसान ने अपनी खुद की बनाई हुई दुनिया में कितना कुछ खो दिया है। शांति, अंधेरे की सुंदरता और प्रकृति का वास्तविक चेहरा। धीरे धीरे रात और भी शांत हो जाती है। हर तारे की चमक एक कहानी की तरह दिखाई देती है। यात्री अपने भीतर ऐसी स्थिरता महसूस करते हैं जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कभी नहीं मिलती। पहाड़ों में रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती, बल्कि एक गहरा मौन होता है। एक ऐसा मौन जिसमें मन अपने आप साफ होने लगता है। रात के मध्य कुछ लोग अचानक जाग जाते हैं। वे खिड़की खोलकर देखते हैं कि चांद की रोशनी पहाड़ों पर किसी चांदी की चादर की तरह फैल गई है। हवा इतनी साफ है कि दूर दूर तक की हर चोटी, हर घास का मैदान चंद्रमा के प्रकाश में चमकता हुआ नजर आता है। पहाड़ के ऊपर यह चांदनी किसी सपने जैसी लगती है, नर्म, शीतल और पवित्र। अगली सुबह जब यात्रियों की आंखें खुलती हैं, तो प्रकृति एक अलग ही रूप में खड़ी होती है। रात की ओस अभी भी पत्तों पर मोतियों जैसी चमक रही होती है। सूरज ने अभी अपना पूरा स्वरूप नहीं लिया होता, लेकिन हल्की सुनहरी किरणें धीरे धीरे पहाड़ों के किनारों को स्पर्श करने लगती हैं। इस क्षण का सौंदर्य इतना सूक्ष्म है कि यात्री बिना कुछ कहे इस दृश्य को देखते ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद चाय की महक हवा में फैलने लगती है। पहाड़ी चाय की खुशबू कुछ अलग ही होती है, ताज़ा, मिट्टी की महक से भरी और पूरी तरह प्राकृतिक। इस चाय को पीते हुए यात्री अपने साहसिक अनुभवों को याद करते हैं। वे महसूस करते हैं कि इस पूरे सफर में उनके भीतर कुछ गहरा बदल गया है, कुछ ऐसा जिसे वे शब्दों में नहीं कह सकते, लेकिन जिसे वे अपने दिल में स्पष्ट महसूस करते हैं। जब समय आता है वापस लौटने का, तो यात्रियों के दिल में एक हल्की उदासी भर जाती है। तुंगनाथ की छोटी, चंद्रशिला की वो हवा और पहाड़ों के वो दृश्य जैसे उन्हें रोकना चाहते हैं। लेकिन जीवन आगे बढ़ता है और हर यात्रा का अंत एक नई शुरुआत होता है। नीचे जाते समय पगडंडी पर कदम रखते ही कई लोग धीमे हो जाते हैं। वे आसपास की हर चीज को ध्यान से देखना चाहते हैं। पेड़ों की खुशबू, मिट्टी पर गिरते सूरज की किरणें, दूर दूर तक फैले बादल, ये सब इतना अनोखा है कि मन करता है कि इसे हमेशा के लिए अपने भीतर संजो लिया जाए। पहाड़ों की शांत सुबह में चलते हुए कई लोग अपने जीवन के बारे में सोचने लगते हैं। वे उन बातों पर विचार करते हैं जिन्हें वे सालों से टालते आ रहे थे। संबंध, चुनौतियां, सपने और अपने भीतर की उलझनें। तुंगनाथ की यात्रा ने उनके विचारों को साफ कर दिया है। अब हर सोच स्पष्ट है, हर चिंता छोटी लगती है और हर सपना फिर से संभव लगता है। कुछ यात्री इस रास्ते पर बातचीत करते हुए नीचे जाते हैं। उनकी बातचीत हल्की फुल्की होती है, पहाड़ों पर बनी चाय, छोटी का नज़ारा और मंदिर का अनुभव। लेकिन इस हल्की बातचीत में एक गहरी बात छुपी होती है। उन्होंने इस यात्रा में खुद को पाया है। वे बिना बोले भी एक दूसरे की अनुभूति को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हर यात्री एक ही विरासत लेकर लौट रहा है, शांति की, शक्ति की और जागरण की। जैसे जैसे वे नीचे उतरते हैं, मौसम थोड़ा गर्म होने लगता है। पेड़ ज्यादा घने दिखने लगते हैं और हवा में शहरों की हल्की गंध वापस आने लगती है। ये गंध उन्हें याद दिलाती है कि वे फिर उस दुनिया में लौटने वाले हैं जहां जीवन तेज है, शोर है और जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इस बार
वे उस दुनिया में वैसे नहीं लौट रहे जैसे आए थे। उनकी आंखों में अब पहाड़ों का अक्स है, उनकी सांसों में अब ठंडी हवा का एहसास है, और उनके दिल में तुंगनाथ की शांति बस चुकी है। जब यात्री आखिरकार मुख्य सड़क तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे दो दुनियाओं के बीच खड़े हैं। एक वह दुनिया जिसे वे पीछे छोड़ आए हैं, और एक वह दुनिया जहां वे वापस जाने वाले हैं। कुछ लोग बस चुप खड़े आकाश की ओर देखते हैं, जैसे वे इस स्थान को धन्यवाद कहना चाहते हों। कुछ हल्की मुस्कान के साथ तस्वीरें लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये पल कभी दोबारा ऐसे नहीं आएंगे। गाड़ी में बैठते ही सफर का आखिरी चरण शुरू होता है। पहाड़ धीरे धीरे पीछे छूटते जाते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि लगता है जैसे वे पीछे नहीं छूट रहे, बल्कि भीतर उतर रहे हैं। तुंगनाथ अब एक गंतव्य नहीं, एक याद है, एक स्मृति जिसकी जड़ें उनके मन में गहराई तक बैठ चुकी हैं। सड़क के मोड़ पर एक आखिरी दृश्य दिखता है, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पीछे झलकती हिमालयी चोटियां। यात्री उस दृश्य को गहराई से देखते हैं। वे जानते हैं कि यह दृश्य जीवन भर उनके साथ रहेगा। यह यात्रा सिर्फ पैरों की यात्रा नहीं थी, यह मन की यात्रा थी, यह श्रद्धा की यात्रा थी, यह आत्मा की यात्रा थी। कई यात्री मन ही मन यह प्रण लेते हैं कि वे यहां फिर आएंगे, शायद किसी और मौसम में, शायद किसी और मनोदशा में, लेकिन लौटेंगे जरूर, क्योंकि तुंगनाथ एक बार आने की जगह नहीं, बल्कि बार बार बुलाने वाली शक्ति है। गाड़ी आगे बढ़ती है और पहाड़ अपने रहस्यों के साथ पीछे छूट जाते हैं, लेकिन यात्रियों के चेहरे पर जो शांति है वह बताती है कि तुंगनाथ ने अपना काम कर दिया है। उसने उनके भीतर कुछ जगाया है, कुछ ऐसा जिसे वे जीवन की हर उलझन में याद करेंगे। और शायद यही पहाड़ों का सबसे बड़ा चमत्कार है। वे आपकी समस्या हल नहीं करते, वे आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। तुंगनाथ की यह यात्रा समाप्त होती है, लेकिन उसकी कहानी हर यात्री के भीतर शुरू हो जाती है, धीरे, शांत और अनंत। वापसी के सफर के बाद कई दिनों तक यात्री अपने भीतर एक अनोखा सन्नाटा लिए चलते हैं। शहरों की भीड़, हॉर्न की आवाजें और भाग दौड़ में घिरने के बावजूद उनके मन में कहीं तुंगनाथ की वह दिव्य शांति अब भी गूंज रही होती है, जैसे पहाड़ों की हवा उनके भीतर ही बस गई हो। उनके कदम भले ही धरती पर हों, लेकिन उनका मन अब भी उन ऊंचाइयों पर टहल रहा होता है, जहां बादल हाथों में महसूस होते थे और हवा प्रार्थना की तरह बहती थी। समय धीरे धीरे बीतने लगता है, लेकिन तुंगनाथ की यादें नहीं जाती। कभी चाय पीते समय वे सूरज की पहली किरणों को याद करते हैं, कभी काम करते करते अचानक उन्हें मंदिर की शांति याद आती है, कभी रास्तों की ठंडक, कभी चंद्रशिला की ऊंचाई, और कभी हवा की वह अद्भुत सी पवित्रता जो जीवन में किसी अनदेखी खुशी की तरह बसी रहती है। तुंगनाथ की यात्रा हर व्यक्ति के भीतर एक मौन परिवर्तन छोड़ जाती है, एक ऐसा परिवर्तन जो देखने में नहीं आता, लेकिन हर निर्णय, हर विचार और हर मुस्कान में महसूस होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार सच में खुद को सुना है। कुछ को लगता है कि जीवन की जटिलताएं अब उतनी भारी नहीं रहीं, और कुछ कहते हैं कि तुंगनाथ में उन्हें वह उत्तर मिला जिसकी वे वर्षों से तलाश कर रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ये एहसास और गहरा होता जाता है कि तुंगनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि जीवन की एक सीख था, एक ऐसा पाठ जो व्यक्ति को बेहतर बनाता है, सरल बनाता है और अधिक शांत बनाता है। कई यात्री वापस लौटकर अपने घर की छत पर बैठकर तारों को देखते हैं, लेकिन अब यह देखने का तरीका अलग होता है। पहले तारे सिर्फ तारे थे, अब वे आकाश में बिखरी अनंतता के प्रतीक बन चुके हैं। पहले हवा सिर्फ हवा थी, अब वह जीवन की धड़कन बन गई है। पहाड़ों में बिताया वह समय उनके भीतर एक नई दृष्टि छोड़ चुका है, एक दृष्टि जो जीवन को और प्रेम से और धैर्य से देखने की क्षमता देती है। धीरे धीरे वे लोग समझने लगते हैं कि तुंगनाथ की यात्रा समाप्त नहीं हुई, सिर्फ स्थान बदला है। अब वह यात्रा उनके भीतर चल रही है। कुछ यात्री अपने अनुभवों को डायरी में लिखने लगते हैं, कुछ तस्वीरों को देखकर मुस्कुराते हैं, और कुछ तो दोबारा यात्रा की योजना बनाने लगते हैं, जैसे पहाड़ ने उन्हें फिर बुला लिया हो। यह भी सच है कि तुंगनाथ की यात्रा कभी खत्म नहीं होती,
हर बार जब कोई वहां जाता है वह खुद का एक नया रूप लेकर लौटता है। पहाड़ कभी भी किसी को वैसा नहीं लौटाते जैसा वह आया था। कई लोग कहते हैं कि तुंगनाथ के वातावरण में प्रार्थना और प्रकृति दोनों का संगम है। वहां की हर चट्टान, हर पत्थर, हर हवा का झोंका, सब कुछ एक अदृश्य अध्यात्म से भरा है। शायद इसीलिए वहां खड़े होकर मनुष्य को अपने अस्तित्व की छोटी सी जगह नहीं लगती, बल्कि वह ब्रह्मांड के विशाल विस्तार को महसूस करता है। यात्रा के अंत में व्यक्ति यह भी समझता है कि प्रकृति सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि एक शिक्षक है। वह सिखाती है धैर्य, संतुलन, विनम्रता और क्षमा। तुंगनाथ इन शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण है। ऊंचाई पर खड़ा लेकिन गर्व रहित, प्रबल लेकिन शांत, कठोर लेकिन करुणामय। और जब दर्शक इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं तो वे भी इस यात्रा का हिस्सा महसूस करते हैं। हर दृश्य, हर हवा का झोंका, हर कदम, हर प्रार्थना, सब कुछ उन्हें भीतर तक छू जाता है। क्योंकि तुंगनाथ सिर्फ देखने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। कहानी के इस अंतिम क्षण में जब कैमरा पहाड़ों से धीरे धीरे नीचे उतरता है, घाटियां धुंधली होने लगती हैं, पेड़ दूर होते जाते हैं और आसमान में सूरज धीरे धीरे ढलता हुआ दिखाई देता है, तो दर्शक के मन में भी एक हल्की सी कसम जन्म लेती है। एक वादा कि वह भी एक दिन इन पहाड़ों को छूने आएगा, इन हवाओं में सांस लेगा, इस शांति को महसूस करेगा। क्योंकि तुंगनाथ सिर्फ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर नहीं है, वह उन ऊंचाइयों का प्रतीक है जहां मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ता है, जहां आस्था, प्रकृति और मौन मिलकर व्यक्ति को नया जन्म देते हैं। और अंत में जब यह कथा समाप्त होती है तो सिर्फ शब्द समाप्त होते हैं, अनुभव नहीं। वह हमेशा आपके भीतर जीवित रहता है, जैसे किसी पवित्र आह्वान की मंद गूंज। और इसी भाव के साथ यह डॉक्यूमेंट्री यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको यह यात्रा, यह कहानी, यह भावना जरा भी छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके समर्थन से ही ऐसी यात्राएं, ऐसी कथाएं और ऐसी आध्यात्मिक कहानियां आप तक पहुंच पाती हैं। धन्यवाद। तुंगनाथ की दिव्यता आपके जीवन को हमेशा प्रकाशित करती रहे।